आई प्लस ट्रेनिंग सॉल्यूशन के केरला सेट हिंदी कोर्स में आप सबका स्वागत है। आप सब लोग सेट हिंदी का सिलेबस देखे होंगे। उसमें पहला यूनिट है हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से पूर्व भारतेंदु युग तक। उसमें जो पहला मॉड्यूल है उसका पहला विषय है आदिकालीन काव्य। वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि सीधे आदिकालीन काव्य विषय की चर्चा करने पर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक छूट जाएंगे। उसमें एक है आदिकाल का नामकरण। इसलिए आज हम आदिकाल के नामकरण विषय पर चर्चा करेंगे। 2019 के जुलाई महीने में जो सेट परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में एक सवाल यह था कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज भवन काल की संज्ञा किसने दी। उत्तर तो आप शायद जानते होंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि हर परीक्षा में आदिकाल के नामकरण पर प्रश्न जरूर आता है। वैसे भी हम सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया गया। आदिकाल की सीमा एवं नामकरण को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा संवत 1050 से संवत 1375 तक मानी है। प्रथम इतिहास लेखक गारसाद दास तथा शिव सिंह सेंगर द्वारा काल विभाजन एवं नामकरण की प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। सर्वप्रथम काल विभाजन और नामकरण का कार्य डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया था। उसके बाद के लगभग सभी साहित्य इतिहास लेखकों ने इस प्रक्रिया को अपनाया। आदिकाल को लेकर विभिन्न विचारकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। उनमें पहला है चारण काल। चारण काल नाम डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल का नाम दिया तथा इसका समय 643 ईस्वी से मानते हैं, परंतु उनका एक नामकरण और समय सीमा स्वीकार्य नहीं हुई क्योंकि इस समय किसी प्रकार की चारण रचनाएं उपलब्ध नहीं होती। और दूसरा है प्रारंभिक या आरंभिक काल। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक या आरंभिक काल की संज्ञा दी तथा उन्होंने इसकी समय सीमा 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक स्वीकार की है। इसके नामकरण का आधार यह है कि यह हिंदी साहित्य का आरंभिक काल है। उनकी इस प्रस्तावना के पीछे कोई विशेष तर्क नहीं था, अतः इस सामान्य प्रवृत्ति के आधार पर किए गए इस नामकरण को भी स्वीकार्यता नहीं मिली। और तीसरा है वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया था तथा इसकी समय सीमा संवत 1050 से संवत 1375 तक स्वीकार की। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया। उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल ने महाराजा भोज से लेकर हम्मीर देव के समय से कुछ पीछे तक के समय को आदिकाल में रखा है। उन्होंने इस नामकरण के पीछे एक तर्क स्थापित किया कि इस समय दरबारी साहित्य का समय था। प्रत्येक राजा महाराजा के दरबार में आश्रय प्राप्त कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की पराक्रम पूर्ण गाथाओं तथा चरित्रों का वर्णन किया है। वीर रस से पूर्ण इन रचनाओं को रासो साहित्य का नाम दिया जाता है। शुक्ल जी ने जिन रचनाओं के आधार पर इस काल का नामकरण किया, उन 12 रचनाओं का परिचय इस प्रकार है। उनमें पहला है नल्ल सिंह कृत विजयपाल रासो, और दूसरा है शार्ंगधर कृत हम्मीर रासो, और विद्यापति द्वारा रचित कीर्तिलता, विद्यापति द्वारा रचित कीर्ति पताका, दलपति विजय द्वारा रचित खुमान रासो, नरपति नाल्क द्वारा रचित बीसलदेव रासो, चंद्रप्रदाय द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो, भट्ट केदार द्वारा रचित जयचंद्र प्रकाश, मधुकर कवि द्वारा रचित जयमयंग जसचंद्रिका, जगनिक कवि द्वारा रचित परमाल रासो, अमीर खुसरो द्वारा रचित खुसरो की पहेलियां, विद्यापति द्वारा रचित
विद्यापति की पदावली। आचार्य शुक्ल के इस मत का मोतीलाल मनेरिया और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों ने विरोध किया। जिन 12 रचनाओं को शुक्ल जी ने नामकरण का आधार माना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन रचनाओं को अप्रामाणिक सिद्ध करते हुए वीरगाथा काल नामकरण को निरर्थक सिद्ध किया। जैसे बीसलदेव रासो और कुमान रासो नए शोध परिणामों के आधार पर 16वीं शताब्दी में रचित माने गए हैं। हमीर रासो, जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जसचंद्रिका नोटिस मात्र है। इसी प्रकार प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को भी अर्थ प्रामाणिक मान लिया गया है। परमाल रासो या आल्हखंड के मूल प्रति का आज कहीं पता नहीं लगता, और खुसरो की पहेलियां तथा विद्यापति की पदावली भी वीरगाथात्मक नहीं है। इसके अतिरिक्त इस काल में केवल वीर काव्य ही नहीं लिखे गए, अपितु धार्मिक, श्रृंगारिक और लौकिक साहित्य की भी रचनाएं हुई थी। अतः वीरगाथा काल नाम भी पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त नहीं कर सका, परंतु इसकी समय सीमा सर्वमान्य हो गई थी। आदिकाल का और एक नामकरण है सिद्ध सामंत काल। आदिकाल का नामकरण करने वाले विद्वानों में राहुल सांकृत्यायन का नाम भी प्रसिद्ध है। उन्होंने इस कार्य को सिद्ध सामंत काल कहा है तथा 8वीं से 13वीं शताब्दी तक इसकी समय सीमा स्वीकार की है। इस नामकरण के पीछे उन्होंने एक तर्क दिया कि इस युग में मुख्यतः 2 तरह की प्रवृत्तियां शामिल थी, सिद्धों की रचनाएं तथा सामंतों की स्तुति। अर्थात बौद्ध धर्म के अनुयायी सिद्ध इसमें अपनी रचनाओं का प्रचार प्रसार करते रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर राज्य आश्रित कवि अपने आश्रयदाता सामंतों की प्रशंसा एवं स्तुति परक रचनाएं रच रहे थे। विद्वानों द्वारा इस नाम को भी मान्यता नहीं दी गई। और एक नामकरण है बीजवपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीजवपन काल की संज्ञा दी। उनका मानना था कि इस काल में हिंदी की साहित्यिक रचनाओं का बीज बोया जा रहा था, परंतु यह नाम भी मान्य नहीं हुआ क्योंकि इस काल में अनेक प्रौढ़ रचनाएं भी लिखी गई हैं। और एक नामकरण है संधि एवं चारण काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास में आदिकाल को 2 भागों में विभाजित किया, संधि एवं चारण काल। इस नामकरण के पीछे उन्होंने तर्क दिया कि एक और यह युग हिंदी और अपभ्रंश की संधि का युग है। दूसरे, इस युग के सभी कवि दरबारी कवि हैं जो अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसापूर्ण रचनाएं कर रहे हैं। यह कवि चारण कवि हैं, इसलिए यह युग चारण काल है। विद्वानों द्वारा इस नाम को भी स्वीकार नहीं किया गया। आदिकाल का और एक नामकरण है वीर काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने यह नाम दिया था, लेकिन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने शुक्ल के नामकरण को ही आधार मानते हुए इस युग को वीर काल नाम दिया, परंतु इसे भी मान्य नहीं किया गया। और एक नामकरण है अपभ्रंश काल। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भाषा के आधार पर इस काल को अपभ्रंश काल नाम दिया, परंतु भाषागत प्रवृत्ति के कारण किसी युग का नामकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें अन्य प्रवृत्तियां भी शामिल होती हैं। अतः इस तर्क को भी मान्यता नहीं मिली। और एक प्रमुख नामकरण है आदिकाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सभी प्रवृत्तियों का समाहार करते हुए इस काल को आदिकाल की संज्ञा दी तथा इसकी समय सीमा संवत 1000 से संवत 1400 तक स्वीकार की। उन्होंने इस नामकरण के पीछे एक तर्क दिया कि आदिकाल प्रारंभ का सूचक न होकर परंपरा के विकास का सूचक है तथा इसमें वीरतापूर्ण, धार्मिक, सांस्कृतिक, श्रृंगारिक, भक्तिपरक तथा मनोरंजनात्मक कृतियों को भी समावेश है। विभिन्न दृष्टियों से यह काल परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त एवं सचेत कवियों का काल है। इस नाम में हिंदी के विभिन्न काव्य रूपों तथा भाषा के विकसित होने दोनों की बातें शामिल हो जाती हैं। अतः हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस नामकरण को सर्वमान्यता प्राप्त हुई।
वैसे संशय में कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम काल आदिकाल है, जिसका नामकरण आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया तथा इसकी समय सीमा संवत 1050 से संवत 1375 तक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निर्धारित की गई। हिंदी साहित्य की शुरुआत के साथ साथ एक काल नवीन चेतना एवं ओजस्विता का काल है। धन्यवाद।